शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कल की कक्षा में हमने ज्ञान सागर पाठ 12 दोहे पढ़े थे। हमने दोहों को सबसे पहले दोहों का सस्वर वाचन किया था, दोहों के अर्थों को समझा था एवं दोहों में निहित जीवन मूल्य एवं शिक्षाओं पर चर्चा भी की थी। आज हम उसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में हमारे पास 4 प्रश्न हैं। हम इन चारों प्रश्नों को दोहों के आधार पर इनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, संसार को अपना किस प्रकार बनाया जाता है। आपने पहले दोहे में कोयल और कौवे के प्रसंग को सुना था। आपने ये भी देखा था कि कोयल की मीठी वाणी के कारण ही सारा संसार उसे अपना समझता था, पसंद करता था, और कौवा अपनी कर्कश भरी वाणी के कारण ही लोगों को पसंद नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा, सारे संसार को अपना मीठे बोल सुनाकर, मीठी वाणी बोलकर बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों। साधु यानी सज्जन व्यक्ति। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, साधु की तुलना सूप से की गई है। सूप का अर्थ है छद। साधु की तुलना सूप से की गई है क्योंकि साधु भी सूप की तरह अपने अंदर की बुराई को समाज के कल्याण के लिए बाहर निकाल देता है, अपने अवगुणों को बाहर निकाल देता है और गुणों को चारों ओर लोगों में विकसित कर देता है। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने ये बात कौन सा उदाहरण देकर हमें बताई है। तो कृष्ण और सुदामा के प्रसंग का एक दोहा आया था कि उसी आधार पर यह प्रश्न है। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने ये बात श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देकर हमें बताई है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। तो आपने पढ़ा था कि हमें अपने पाँवों को उतना ही पसारना चाहिए जितने की लंबी चादर हो। इसका तात्पर्य था कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार और अपनी रुचियों के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए, ना कि दिखावा करने के लिए, लोगों की बातों में आकर के, लोगों के उकसावे में आकर के। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमें ये लाभ होता है कि हमारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है। हमें उस कार्य में दूसरों की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 के उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास है, पाठ के आधार पर नीचे जो कुछ कथन दिए गए हैं, हमें उन्हें सही और गलत के अनुसार पहचानना है। सही वाक्य के आगे हमें सही का चिन्ह और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। और ये सारे वाक्य हमारे दोहों के बीच में से लिए गए हैं। पहला वाक्य है, जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है। आपको ये पता है कि हमने रहीम के दोहों में पढ़ा था कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शाहन के शाह, चाह गई चिंता मिटी। आपको पता था कि व्यर्थ की चिंताएं जब हम करते हैं तो हमें, व्यर्थ की इच्छाएं जब हम रखते हैं तो हमें चिंता भी हो जाती है। तो कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आएगा सही का निशान। हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए। हमने ये भी दोहे में पढ़ा था कि जैसा अवसर हो, जैसा माहौल हो, हमारा व्यवहार भी वैसा होना चाहिए। तो कथन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कथन बिल्कुल सही है। हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए। ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है, गलत वाक्य है। ऐसा नहीं है, हम किसी काम को करने के बाद अपनी क्षमता को नहीं देख सकते हैं। कार्य करने से पहले यदि हम अपनी क्षमता को देखेंगे, अपनी रुचि को देखेंगे, तब हमें ये अनुमान हो जाएगा कि हम उस कार्य को कर सकते हैं या नहीं। इसलिए कथन गलत है। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना
होना चाहिए। समय से पहले किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए, ये भी गलत है। यदि हम समय से पहले ही उसमें अधीर हो जाएंगे, हम अपने धैर्य को छोड़ देंगे, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी वो काम पूरा हो जाए, तो ये भी गलत है। इसलिए इस तरह से प्रश्न नंबर 5 में हम सही और गलत के निशानों को लगाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से भी अभ्यास कार्य को लिख करके भेज रहा हूँ, आप यहाँ से भी प्रश्नों के उत्तरों को देख सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है, सारे संसार को किस प्रकार अपना बनाया जा सकता है, तो सारे संसार को मीठे बोल सुना करके अपना बनाया जा सकता है। साधु की तुलना किससे की गई है, क्यों, तो साधु की तुलना सूप यानी छत से की गई है, क्योंकि साधु भी छत की तरह अपने बुराई को समाज के कल्याण के लिए बाहर फेंक देता है। दूसरों की भलाई करने के लिए, तो दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने हमें ये बात श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दे करके बताई है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हाँ, इस प्रश्न के उत्तर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमारा कार्य जल्दी पूरा होता है। हमें दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ती है तथा हम आत्मनिर्भर बनते हैं। तो इसी तरह से आज की कक्षा में हम ज्ञान सागर पाठ 12 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 को पहले करेंगे और प्रश्न नंबर 5 में वाक्य के कथनों को सही और गलत के अनुसार पहले पहचानेंगे और पहचानने के बाद सही के आगे सही का चिन्ह, गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो गृह कार्य में पढ़े हुए प्रश्नों को आप सुंदर सुलेख में अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद। शुभ दिवस।